किताब मुकद्दस को खोलेंगे, यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 3 बाब और उसकी 23वीं आयत से आज का मुतालिया है। यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब 23वीं आयत। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालीम के नज़दीक एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाना में डाला न गया था। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, आए रबी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज़ से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। बाइबल मुकद्दस में से आज की जो लाजवाल तलावत हम सबों ने समात फरमाई, यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील और यूहन्ना अस्तबागी का तज़किरा। रावी यूहन्ना रसूल है जो खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे शागिर्द हैं, और जिसकी बाबत रवायत की जा रही है वो यूहन्ना अस्तबागी है, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो 2 यूहन्ना है जिनका तज़किरा इंजील मुनव्वरा में इस जगह पर हमारे पास है। लेकिन इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द मुल्क में आए और वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना शालीम के अंदर है और वहाँ बपतिस्मों की रस्म हो रही है। तो कुछ लोग तहारत के मुआमले में, पाकीज़गी के मुआमले में यूहन्ना रसूल के शागिर्दों यानी यूहन्ना अस्तबागी के शागिर्दों के साथ बहस व मुबासा कर रहे थे। और बहस इस अमर पर थी कि तू भी बपतिस्मा देता है, यीशु मसीह के शागिर्द भी बपतिस्मा देते हैं, क्योंकि गो यीशु आप बपतिस्मा नहीं देता था, उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। तो जब ये तज़किरा वहाँ पर हुआ तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, रबी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था उसकी तूने गवाही दी, देख वो बपतिस्मा देता है। गोया यीशु मसीह नहीं, उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। और उसके पास आए और यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको, सवाल क्या, जवाब क्या, कि वो बपतिस्मा दे रहे हैं। जवाब है इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से न मिले। और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसी तरह की का एक सुखन अपने ज़ुबान मुबारका से जारी किया। जब आप हाकिम वक्त के पास थे और हाकिम वक्त ने आपसे कहा, तुझे मालूम है कि मुझे तुझे छोड़ने का और मारने का इख्तियार है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तक ऊपर से ना मिले तो कुछ कर ही नहीं सकता। सो अथॉरिटी जो है वो आसमान से है, इख्तियार जो है वो आसमान से है, इक़्तिदार जो है वो आसमान से है, और पावर जो खुदा देता है वो आसमान से देता है। और वो अपनी कुव्वत, अपनी नुमाइंदगी इंसानों के साथ ट्रांसफर करता है, शेयर करता है उनके साथ। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आने वाले थे तो खुदावंद ने अपने बंदा बुजुर्ग यूहन्ना अस्तबागी को चुना ताकि वो मेरे बेटे का पेशरो हो सके, उसके आगे आगे वो राह तैयार कर सके।
और बाइबल बयान करती है कि जिक्रिया बूढ़ा हो चुका है और दुआएं कर रहा है, रास्तबाज है। इसमें मैं बहुत मर्तबा बड़ी तफसील के साथ एक मर्तबा मैसेज दे चुका हूं कि वो रास्तबाज है और उसकी दुआएं सुनी नहीं जा रही। लेकिन इसलिए दुआएं नहीं सुनी जा रही कि अभी टाइम नहीं हुआ, और जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने जिक्रिया के साथ कलाम किया कि तुझे बेटा दूंगा और वो बेटा मेरी राह को तैयार करेगा। और जब यूहन्ना आए तो बाइबल बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह और यूहन्ना अस्तबागी दोनों खामोश हैं। जिक्रिया को पैगाम मिल गया, तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। बूढ़ा हो चुका है, बुढ़ापे के अंदर है, सिसकियां और आहों के साथ इंतजार की घड़ियां जब खत्म हो गई और अलिशबा से कहा गया तेरे बेटा होकर, वो हंसी और कहती है मैं तो अपनी शर्मिंदगी ढांप रही हूं कि बुढ़ापे के अंदर भी ऐसा हो सकता है, मैं बूढ़ी हूं, मेरे साथ ये हुआ, खुदावंद ने मुझ पर रहम और तरस खाया और मुझे बुढ़ापे के अंदर फरजंदे नरीना दे रहा है। मैं तो शर्मिंदा हो रही हूं, इस अमर के लिए बूढ़ी होकर क्या दिखाऊंगी किसी को मुंह। लेकिन ये तो खुदा का रहम है कि वो जब चाहे जिस पे चाहे, टाइम उसने मुकर्रर करना है, हमने नहीं करना। टाइम उसके हैं, वो अपने मुकर्रर करदा औकात से वाकिफ है कि मैंने कब किसको किस वक्त किस जगह ब्लेस करना है। यूहन्ना आ गए, खामोश रहे। तकरीबन 30 साल तक यूहन्ना अस्तबागी खामोश रहे। और जैसे खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेने वाले थे तो बपतिस्मा लेने से पहले यूहन्ना रसूल ने मुनादी का आगाज किया और मुनादी के आगाज में कहा, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज, खुदावंद के लिए राह तैयार करो। और यूं ही वो इंजील सुना रहा है, प्रेपरेशन कर रहा है, क्योंकि उसने खुद कहा इख्तियार कहां से मिलता है। यीशु मसीह ने खुद गैर कौम के शख्स को जो खुदा परस्त नहीं है उससे कहा कि इख्तियार कहां से मिलता है। सो पहली बात हमें इस जहनियत को निकालना चाहिए कि इंसान का जो खुदा है वो सिर्फ मसीहियों का है। खुदा मसीहियों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का खुदा है। बाइबल में लिखा है वो अपना सूरज नेकों और बदों पर इक्वल चमकाता है और वो जिसे चाहता है, जब चाहता है, जिसे वो पसंद करता है, दुनिया की नज़र में वो गंदा तरीन शख्स क्यों ना हो, उसे अपना खादम बना लेता है। मजहब होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत इस अमर की है कि उसे रिक्वायर कौन सा बंदा है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कौन कर रहा है। जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, हजम होने वाली बात नहीं है, लेकिन वो चुन लेता है। ये हजम, मसीहियों को ये बात हजम नहीं होती, लेकिन वो चुन लेता है क्योंकि ये मेरा फैसला नहीं है, ये कलाम मुकद्दस का फैसला है। वो बुत परस्तों को चुनता, अथॉरिटी आसमान से आती है और वो अथॉरिटी देता है। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने अथॉरिटी दी यूहन्ना को कि तूने क्या करना है, तूने जाकर प्रेपरेशन करनी है, रास्ता तैयार करना है। तो ऐलान क्या किया, बियाबान में पुकारने वाले की खुदा की राह को तैयार करो। पहली बात, जो ही जब उसने देखा कि खुदा ने मुझे चुना, अथॉरिटी दी, तो उसने अपनी अथॉरिटी को यूज किया और ऐलान किया। जो ही वो बपतिस्मा देने लगा तो पहली बात लिखा है, सिपाही उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आए। बहुत से लोग उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आए। जैसे सिपाही उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आए, बहुत से गैर अक़वाम के लोग उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आए। तो आपने ऐलान किया, और ये ऐलान छिप के नहीं किया, अल ऐलानिया, पब्लिकली अनाउंस किया। कहा, ऐ सांप के, बुलंद आवाज से मेरे साथ रही, आयात आपको आती हैं। ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जिनके पास पॉलिटिकली अथॉरिटी है, जिनके पास गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी है और जो हाकिम वक्त है, उनको वो कह रहा है, आए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया। पहली बात। दूसरी बात कि जब फरीसी उसके पास आए, उसने इस्तेमाल किया इस अमर को कि मैं खुदा की तरफ से हूं, ऐ सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया। जब फरीसी उसके पास है तब उसका रवैया फर्क है। लेकिन जो ही
जब उसने बताया गया कि तेरे मुल्क के अंदर ये बदकारियां हो रही हैं, हरामकारियां हो रही हैं, और हेरोदीस बादशाह अपने अब के नाजायज ताल्लुक है बीवी के साथ, उसके एक और बीवी रखी हुई है, भाई की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुक है, तो उसने क्या अनाउंस किया कि ये नाजायज है, और इस सबब से उसे परसिक्यूट किया गया, इस सबब से उसे एजार सानी दी गई, और एजार सानी कैसी, उसे कैद के अंदर डाल दिया गया। जो ही उसे कैद के अंदर डाल दिया गया तो वो बाज आ गया। उसने क्या अनाउंस किया, ये रवा नहीं है। उसने अनाउंसमेंट की कि ये चंगा नहीं है, ये बेहतर नहीं है, जो कुछ ये कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा। ये उसका पैगाम था। तो वो अपनी जान को नहीं बचा रहा, पहले सिपाहियों को कह रहा है ऐ सांप के बच्चों, बाद में हेरोदीस को कह रहा है तुझे रवा नहीं है। तीसरी बात, जब हेरोदियास की बेटी डांस करती है, नाचती है महफिल के अंदर, तो उसके बादशाह कहता है कि आज मेरे दिल को तूने खुश किया। तो उसने उस नौजवान लड़की से कहा तू मांग मुझसे क्या मांगती है। तो आखिर उसने मांगा क्या, यूहन्ना का सर मुझे कटवा के थाल में यही मंगवा दो। क्यों? उसने दुश्मनी ली हेरोदीस से। हेरोदीस हालांकि डरता था, हेरोदीस यूहन्ना से डरता था, लेकिन यूहन्ना ने फिर भी दलेरी के साथ कहा कि मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं, मैं वही कहूंगा जो खुदा ने मुझे कहा। तीसरी बात, पहला उसने सिपाहियों के सामने, दूसरा उसने हेरोदीस के सामने, तीसरा फकी और फरीसी आते हैं। फकी और फरीसी आके कहते हैं कि तेरे साथ हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं। वो भी बपतिस्मा दे रहा है, तू भी बपतिस्मा दे रहा है, तहारत पे बात हो रही है, शागिर्द डिस्टर्ब है। जब शागिर्द डिस्टर्ब हुए, लोग डिस्टर्ब हुए कि एक जैसा काम हो रहा है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने अनाउंस दोबारा किया कि जब तक अथॉरिटी आसमान से ना मिले जमीन पर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा है जवाब में कहा इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से दिया। तो उसने तीसरे को यह जवाब दिया बड़ी दलेरी के साथ कि मैं पीछे हूं, और फिर उसने अपनी हैसियत और दिखाई, और उसने बताया कि मैं सिर्फ बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं कि खुदा की राह को तैयार करो। फिर उसने अनाउंस एक और बात को किया, उसने कहा जिसकी तुम बात कर रहे हो मैं तो उसके पांव की जूती के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं हूं। उसने पहचान लिया कि ये वो शख्स है जिसको मैंने रास्ता तैयार करना है। वो ना हुकूमत से डरा, ना सिपाहियों से डरा, ना पॉलिटिकल लीडरशिप से डरा, ना रिलीजियस लीडरशिप से डरा। जो उसके पास मैसेज है दलेरी के साथ उसने दिया, और उस दलेरी के अंदर आखिरकार उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन कुर्बान करने से पहले कैद के अंदर है एक मैसेज भेजा, अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ जाके जरा मैसेज तो एक दे कर आओ, उस शख्स से पूछ के आओ कि आने वाला तू ही है या किसी और। ये मौत से पहले की बात है, ये मरने से पहले की बात है। ये यूहन्ना रसूल जान चुके थे कि मेरे विसाल का टाइम आ गया है, मैं निकल जाऊंगा, यहां रुखसत हो जाऊंगा। तो उसने पूछा कि आने वाला तू है या हम किसी और की राह देखें। तो जवाब क्या मिला, जाके उससे कह अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। आने वाला कोई दूसरा नहीं, मैं ही हूं। जा उसको कह के आ। और यूहन्ना ने इत्माद कर लिया कि मेरा मिशन पूरा हो गया, मेरा काम पूरा हो गया, मेरा टारगेट पूरा हो गया। जिस काम के लिए खुदा ने मुझे भेजा था वो मैंने पूरा किया। यूहन्ना की मुनादी कोई बड़ी मुनादी नहीं है। यूहन्ना रसूल की मुनादी कोई सालों पे मुहित नहीं है। यीशु मसीह की मुनादी कितनी थी, मेरे साथ रहिए, यीशु मसीह ने कितनी देर मुनादी की, तो यूहन्ना ने फिर कितनी की होगी। लिखा है कि जब ये अनाउंस हो रहा है बियाबान में पुकारने वाले की आवाज, खुदा की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ, और वो यरदन के ऊपर बपतिस्मा दे रहा है। जब वो यरदन पर बपतिस्मा दे रहा है तो यीशु मसीह उसके पास आए, और यीशु मसीह को आते देखकर उसने कहा
ये देखो, ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। और फिर जैसे यीशु मसीह उनके पास आए तो आपने आकर कहा मुझे बपतिस्मा दो, तो यूहन्ना ने क्या कहा? जरा मेरे साथ रहिए। यूहन्ना नबी ने क्या कहा? मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, लेकिन तू कहता है मुझे बपतिस्मा दे। यीशु मसीह ने कहा हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना रवा है। और जब आपने बपतिस्मा लेना था तो अब किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है, उस वक्त अनाउंसमेंट हुई कि मैं तो इसके पांव की तस्मे की जूती की तस्मे खोलने के लायक नहीं हूं, ये मुझसे बड़ा है। इसका छाछ इसके हाथ में है और ये अपने खलियान को खूब साफ करता है, गेहूं को तो खत्ते में लेकिन भूसे को जलने वाली आग में डालेगा। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन ये तुम्हें रूहुल कुद्स से और आग से बपतिस्मा देगा। सारा कुछ तो क्लियर हो गया। कितना टाइम लगा ये सारी मुनादी में? ये मुनादी बड़ी तवील नहीं थी, चंद साला मुनादी है। ये बहुत तवील मुनादी नहीं है, चंद साला मुनादी है। और चंद साला मुनादी ने हिला के रख दिया, पूरे इलाके को हिला के रख दिया। और यूहन्ना करता क्या था? इतनी सादा जिंदगी, जंगलों में रहा करता था। कहां रहा करता था? खाता क्या था? शहद और टिड्डी और शहद खाता था। गो ये फ्रूट भी है, वो खा रहा है, टिड्डी खा रहा है, शहद खा रहा है। टिड्डी एक फ्रूट है, ये वो टिड्डी नहीं है जो हम खाते हैं। ये ज़मीन के अंदर उगती है, जिस तरह आलू उगते हैं ये इस तरह होती है। और ये वो निकाल के जितना पंजाब के खेता च सी, खेत के कोलों लंघते जो मर्जी गाजर मूली पुट ली सी, हुण ते नहीं पुट्टी जाती। ये नहीं कि असी कमज़ोर हो गए, बंदे जोरावर हो गए जिन्हें लाइया हुई ने। तो वो उस वक्त वो निकाल के खा लेते थे गाजर मूली की तरह। तो उसको टिड्डी कहा जाता है। ये एक फ्रूट है जो ज़मीन के नीचे उगता है। यूहन्ना शहद खाता है, ऊंट के चमड़े का लिबास पहनता है, सादा जिंदगी, और रहता कहाँ है? जंगलों में और बियाबानों में। लेकिन एक बात है, वो जहाँ भी रहता है, जंगलों में बियाबानों में रहता है, उसे एक चीज का पता है, और वो चीज मैं सिर्फ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उसे पता है कि खुदा ने मुझे मां के पेट से चुना है, उसने मुझे मुकर्रर किया है, उसने मुझे उड़ेन किया है। उसे पता है जब मैं बेवजूद मादा था तब उसने मुझे अपने हाथों पे संभाला। उसे पता है कि उसने मेरी शक्ल को खुद अपने हाथों से बनाया। उसे मालूम है कि उसने मुझे तराशा, बनाया और अपने रूहुल कुद्स से मामूर किया। जब मैं मां के पेट में था तब मैं रूहुल कुद्स से भर गया था। मैं तो अनॉइंटेड हूं, मैं तो मसाशुदा हूं मां के पेट से। तो जब मैं अनॉइंटेड हूं, अथॉरिटी खुदा ने मुझे दी है, तो मैं उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करता? उसने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कॉम्प्रोमाइज किसी जगह पर उसने कॉम्प्रोमाइज किया। चंद साला जिंदगी गुजारी जिसमें उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने कहा मेरी ड्यूटी है, मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। क्यों? वो पहचान गया कि यशायाह ने पेशन गोइयां मेरी बाबत की है, यशायाह ने पेशन गोइयां मेरी बाबत की है कि मैं बियाबान में आऊंगा पुकारने के लिए, खुदा की राह को तैयार करूंगा, खुदा के रास्तों को सीधा करूंगा। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ना गवर्नमेंट से कॉम्प्रोमाइज करूंगा, ना हाकिमों से कॉम्प्रोमाइज करूंगा, ना पॉलिटिकल पावर से कॉम्प्रोमाइज करूंगा, ना रिलीजियस पावर से कॉम्प्रोमाइज करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुदा की आवाज हूं। अगर खुदा की आवाज को अगर दबाया भी जाए तो मैं अपना गला कटवा सकता हूं, लेकिन खुदा की आवाज को बंद नहीं कर सकता। खुदा मुंह में आवाज डालता है इंसानों के, और फिर उसे टाइम दे देता है कि अगर तू इस आवाज को लेकर जाएगा तो ठीक, वरना तेरा काम खत्म है। यूहन्ना रसूल ने खुदा की आवाज को लिया दलेरी के साथ। एलिया जो हमारा हम तबीयत है, एज़ेबेल के सामने खुदा की आवाज को लेकर जाता है। जब उसने अलीशा से कहा, अलीशा और बाकी लोगों से उसने कलाम किया,
अपने शागिर्दों से, अपने लोगों से कलाम किया, उस दौरानिया में उसके अंदर जरा डर नहीं है, जरा खौफ नहीं है, उसके अंदर डर नहीं, खौफ नहीं। अल एलानिया एजिबल को, बाल के पुजारियों को मरवा रहा है, खुद भी मार रहा है, लोगों से भी मरवा रहा है। लेकिन जिस दिन उसे जान की फिक्र पड़ी, उसे भूख लगी, मरने के करीब हो गया, तब बाइबल मुकद्दस में लिखा खुदावन से दुआ करता, खुदावन मुझे मार दे, मैं मरना चाहता हूं। डर गया। जब एजिबल ने पीछे लोगों को लगा दिया कि जो पॉलिटिकल पावर थी, उसके पास रिलीजियस पावर भी थी, दोनों पावर्स उसके पास थी, उसने कहा लगाओ इसके पीछे लोग, ये बड़ा खुदाप्रस्त बना हुआ है। तो जैसे उसके पीछे लोग लगे तो वो डर गया, खौफजदा हुआ, मारने लगे लोग। तो आखिरकार खुदा से दुआ करता है, खुदावंद मुझे मौत दे दे, मुझे मार दे। खुदावंद कहता है सब्र कर दो। सो गया रात को। जैसे रात को सो जाता है, एक रोया आती है, ख्वाब आती है, और खुदावंद कहता है उठ, रोटी खा, जितनी खा सकता है खा, खाता जा, ये सुराही में पानी है, पीता जा जितना पी सकता है, क्योंकि तू 40 दिन और 40 रात पैदल चलेगा। उसने खाया पिया, उठा और पैदल चलना शुरू हो गया। खुदा ने कहा चल उस पहाड़ के ऊपर जहां मैं हूं। हुरब के पहाड़ पर खुदा उसे ले गया। चूंकि ही वो पहाड़ के ऊपर जाता है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जलजला आ गया, भूचाल आ गया, और इतना जलजला आया, इतना भूचाल आया कि पहाड़ तिड़क गए और वो डर गया, खौफजदा हो गया, परेशान हो गया। क्या खुदा था? क्या खुदा था? मेरे साथ रहिए। क्या खुदा था जलजले में? खुदा था भूचाल में? खुदा ने बताया कि बेटा देख, अथॉरिटी मेरे पास है, जो तेरे अंदर ट्रांसफर मैंने की है, जलजला मैं ला सकता हूं, भूचाल ला सकता हूं, मैं तो पहाड़ों की बुनियाद तक हिला देता हूं, क्योंकि जब मैं उठता हूं तो असली पहाड़ भी पारा पारा हो जाते हैं, चट्टानें तिड़क जाती है, सैलाब अपना राह बदल लेते हैं। तो तू डर क्यों रहा है? क्यों खौफ कर रहा है? एजिबल से, अखयाब से, बाल के पुजारियों से खौफजदा होके कह रहा है मुझे मौत दे दे खुदा, मुझे मौत दे दे। किस बात के लिए डर रहा है? आखिरकार तूफान आ गया। जलजले के बाद तूफान ने जगह ले ली, तेज आंधी चलना शुरू हो गई, धुंध आंधी, डर गया, कंबल ले लिया। लेकिन खुदा था? ना आंधी में है, ना जलजले में है, ना तूफान में है, कुछ भी नहीं। खुदा ने कहा यदि बड़ा ही डराया है। आखिरकार खुदा धीमी आवाज में उसके साथ कलाम करता है, धीमी आवाज में, और उसे कहता है एलिया मैं तेरा खुदा हूं, तुझे मैंने अथॉरिटी दी है, तुझे मैंने पावर दी है। रिमाइंड करवाया खुदा ने उसे, और जैसे रिमाइंड उसे करवाया गया तो उसने कहा आसमान बंद हो जा। आसमान 3.5 साल तक बंद हो गया। देखिए, रिमाइंड करवाया खुदा ने उसे कि अथॉरिटी है तेरे पास, इस्तेमाल तो कर। मूसा को खुदा ने रिमाइंड करवाया तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा आसा। तो कहा फेंक तो सही है इसे, ये सांप बन जाएगा, खा जाएगा सबको। तेरे हाथ में क्या? मार इसे, आसे को, आसा को, समंदर तो टुकड़े हो जाएगा। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद ने मूसा से कहा मूसा क्यों मुझसे फरियादें कर रहे हैं? कहा कि नहीं कहा? क्यों मुझसे दुआएं कर रहे हैं? क्यों फरियादें कर रहे हैं? और मैंने तो अथॉरिटी दी है, अब काम कर, बढ़ा अपना हाथ, समंदर 2 हिस्से हो जाएगा, मार आसा, यह मौजज़ा हो जाएगा। क्यों मुझसे मिन्नतें करता है? क्यों मुझसे दुआएं करता है? क्यों मुझसे फरियादें करता है? अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी है। यूहन्ना इस भेद को मालूम कर चुका था कि अगरचे मैं ये करूंगा, अथॉरिटी खुदा की को इस्तेमाल करूंगा और खुदा की आवाज को मैं पहुंचाऊंगा, तो होगा क्या? होगा ये, जिसने मुझे आवाज देकर भेजा, जिसने मुझे अथॉरिटी देकर भेजा, वो ये कहता है कि अगर तेरा गुजर सैलाब में से भी हो तो पानी तुझे ना डुबोएगा, और अगर तेरा गुजर आग में से हो तो शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं तेरा खुदा, तेरा हरावल तुझे आगे
आगे से तेरा चंडावल तुझे पीछे से, आगे पीछे से घेर रखा है। और अगर तुझे कोई ठोकर लगती है तो मेरे फरिश्ते तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। मैंने तो फरिश्ते भी तुम्हें दिए हैं, सब कुछ तुम्हें दिया हुआ है। अथॉरिटी देने के बाद उसका इस्तेमाल भी दिया है। यूहन्ना इस भेद को जान गया था, इसलिए वो कहता है बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ कि खुदा की राह को तैयार करो। चंद साला मुनादी ने यरूशलेम को हला के रख दिया। ऐवानों के अंदर शोर मच गया और डर भी आ गया। जब यीशु मसीह ने मौजज़े करना शुरू किए तो ऐवानों के अंदर हुआ पता क्या हलचल क्या मची? उन्होंने कहा ओ यूहन्ना जिंदा हो गया, यूहन्ना दोबारा जिंदा हो गया। ईवान के अंदर हलचल मची है। सदर, प्रेसिडेंट, ईवानों के अंदर वुज़रा, उमरा परेशान हो जाते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप, रिलीजियस लीडरशिप, फकी फरीसी परेशान है। क्यों? बहुत बड़ी बात उसने कही, मैं तो राह तैयार करने वाला हूं। और जो उसने कहा मैं घटूं और वो बड़े हलीमी। देखिए इसमें अकड़ नहीं है, हलीमी देखिए। मैं घटूं और वो बढ़े, क्योंकि मैं आया किस लिए? उसकी राह तैयार करने के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। खुदा आज मुझे और आपको एक चैलेंज देता है। यूहन्ना ने तो राह तैयार कर दी बियाबान में, क्या आज आप राह तैयार कर रहे हैं? क्या आपको आवाज़ मिली है? यीशु मसीह ने कहा ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार। बुलंद आवाज़ से, यह आखिरी बात है जो 5 मिनट में आपके और लोगों लेने लगा हूँ। ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मैं अपना इख्तियार। जिनके पास है वो दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे, इंज नहीं, जब बोलेंगे तब हाथ खड़ा करेंगे। यीशु ने कहा ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मैं अपना इख्तियार। थैंक यू वेरी मच। आप जिन लोगों ने हाथ खड़े किए उन्हें यकीन है कि हमें मिला है। सब ने हाथ नहीं खड़े किए, ये बहुत अच्छा आपने किया, वरना वड्डे झूठे हो जाना सी तुसा। और आप सच कह रहे हैं कि ठीक है जी मुझे इख्तियार मिला है। तो आधे चर्च ने हाथ खड़े किए हैं कि मुझे इख्तियार मिला है। ईमान रखते हैं कि आप यीशु के खून से धुले हुए हैं? ईमान रखते हैं कि आप मसीही हैं, निजात याफ्ता हैं? अगर आपका ईमान है तो हर ईमानदार जो यीशु के खून से धुला है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप उसकी मिरास के वारिस हैं, आप उसके साथ हैं, हम मिरास हैं, तो फिर अथॉरिटी भी इक्वल है। मैं अपना इख्तियार कलीसिया को मैं पूरी अथॉरिटी दे दी। जब मैंने अथॉरिटी दी तो अथॉरिटी के साथ पैगाम भी दिया। अथॉरिटी दी और अथॉरिटी के साथ क्या दिया? पैगाम। और पैगाम क्या है? यूहन्ना के पास पैगाम क्या था? बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ कि खुदा की राह को तैयार करो। आपके पास क्या मैसेज है? आपके पास मैसेज है कि जाओ बताओ यीशु मसीह आने वाला है। तैयारी कर सकते हैं उसकी सेकंड कमिंग के लिए, उसकी आमद के लिए। पहले वो आया यरूशलेम में, तो यूहन्ना ने कहा कि मैं राह तैयार करने वाला हूं। अब वो यरूशलेम में आएगा या पाकिस्तान में आएगा? फैसला करना है। 2 मिनट रह गए हैं, फैसला कीजिए कहां वो आएगा। हाजी, बादलों पे आएगा। तो बादल पाकिस्तान पे भी है या नहीं है? वो अपना सूरज नेको बदों पर यकसा चमकाता है या अद्धा अद्धा चमकाता है? यकसा, इक्वल सूरज, इक्वल मौसम, इक्वल चीज़ें वो हर के साथ शेयर करता है। मैं खितों की बात नहीं कर रहा, मैं उन खितों के अंदर रहने वालों की बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ गर्मी है तो सबके लिए है, सर्दी है तो सबके लिए है। तो वो इक्वल देता है। अथॉरिटी इक्वल है या अद्धी अद्धी है? नहीं। अगर वो कहेगा नहीं जी मैं जो सिर्फ पास्टर जमील को कहना कि तू मौजे कर दे, तुझे नहीं कहना नहीं बस तू नहीं कर सकता। इक्वल है या वंड के ने गया है कि नहीं तेनू दी तेनू नहीं देनी? उसने, मैंने आपको बताया यहां उसने ब्लेसिंग जो है वो इक्वल दे रहा है, लेकिन रिसीवर कौन है डिपेंड इस पे करता है। आज अथॉरिटी आपको मिल गई, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार आपको मिल गया, सब कुछ आपके पास है। अब डिपेंड आप पे करता है कि मैसेज आपके पास है। डरते हैं या करते हैं? डर गए तो फिर भी मर जाएंगे,
ना डरे तो मरेंगे जरूर, लेकिन हमेशा तक जिंदा रहेंगे। और यूहन्ना ने अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल की, आज मुझे और आपको अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करनी है। ईमानदारों, आपके पास अथॉरिटी है। इब्लीस अगर डरता है तो किसी जादूगर से नहीं डरता, किसी और शख्स से नहीं डरता। अगर वो डरता है तो वो ईमानदारों से डरता है, क्योंकि ईमानदारों के मुंह में खुदा का कलाम और यीशु नाम ईमानदारों के मुंह में है। और वो ये कहते हैं, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम तुम्हें दिए देते हैं। उठ, यीशु के नाम से चल फिर, और लगड़े चलना शुरू हो जाते हैं। ये अथॉरिटी आपकी है, ये आपकी अथॉरिटी है। यूटिलाइज कीजिए, इसे इस्तेमाल कीजिए। आप बीमारों के लिए हाथ उठाएंगे, बीमार चंगे होंगे। आप अंधों के ऊपर हाथ रखेंगे, अंधे अच्छे हो जाएंगे। एक लड़की कलाम सुन रही थी, और ये स्टोरी मैंने किताब में पढ़ी, मेरा दिल कर रहा था शेयर करूं। किताब के अंदर लिखा है कि वो लड़की इंजील सुन रही थी। गरीब लड़की थी, खातून थी, बच्ची थी, और जब वो कलाम सुनकर ईमान ले आई, यीशु मसीह को कबूल किया, अपने हदिये नजराने दायकियाँ शुक्रगुजारियाँ जैसे चलता था वैसे कर रही है। एक दिन उसने पास्टर से कहा, पास्टर मैं आपको अपने घर में इनवाइट करना चाहती हूँ। पास्टर ने कहा, जी वेरी गुड, मैं चलूँगा। तो वो चलना शुरू हो गए, चलें जी। उसने गाड़ी शाड़ी निकाली, निकलते हैं जी, चलते हैं जी। जब वो झील के पास पहुँची तो भाई साहब ने कहा कि चलो भाई आगे चलना है। उसने कहा, ये झील की दूसरी जानिब मेरा घर है, मैं वहाँ रहती हूँ। तो पादरी साहब ने कहा, जी चलो बेटा, कश्ती कहाँ है? कहती, भाई साहब मैं तो चल के ही हमनी है, मैं पैदल इसको पानी के ऊपर चलती हूँ और आ जाती हूँ। एक दिन आपने कलाम सुनाया था कि जो ईमानदार है वो कर सकते हैं, तो मैं तो उदन का कलाम सीखा तो मैं तो ट्राई की थी, मैं चल के टुर जानी हाँ, उंज चल के वापस आ जानी हाँ, मेरे को देने पैसे ही कोई नहीं। तो आप मेरे साथ आए। तो फादरी आता, बीबी मेरे को नहीं जाया जाता। तो बात ये है कि मैं क्या हूँ। देखिए तवज्जो के साथ, आप कई मरतबा करैक्टर देखते हैं खादम का, इन्हें कीता है कि नहीं कीता, इसको छोड़ दें। जो कुछ ये कहते हैं इनकी सुनो, जो कुछ ये करते हैं छाड़ दो। जो कुछ ये कहते हैं इनकी सुनो और उस पर ईमान ले आओ। जो कुछ ये करते हैं करैक्टर जरा छाड़ दो। और कई लोग कहेंगे, पादरी साहब आंदे ने सान तानू इख्तियार मिले, तानू इख्तियार मिले। आप ये ना को की इख्तियार है, मैं सिर्फ आपको बताऊं, हर ईमानदार चर्च बॉडी एक ऐसी है जिसने हर आंख का काम आंख करेगी, दांत का काम दांत करेगा, कान का काम कान करेगा, पाँव का काम पाँव करेगा। हमने सिर्फ पास्टर को पूरा चर्च बना के क्या सारे काम ही ये करेगा, मौजे भी ये करे, शफावा भी ये दवे, गैर जबाना भी ये बोले, तर्जमे भी ये करे, नबूवता भी ये करे, सारा कुछ यही करे, झाड़ू भी यही फेरे, सारा कुछ ये करे। तो असी सिर्फ ताड़ियां मारनियां ने, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, नहीं। इक्वल अथॉरिटीज हैं। कोई कान का काम करे, कोई नाक का काम करे, कोई आंखों का काम करे, कोई आईब्रो का काम करे, कोई सर के बालों का काम करे, कोई पाँव का काम करे, कोई टखनों का काम करे, कोई कोनियों का काम करे, कोई हाथों का काम करे, और मिलकर यह कलीसिया मसीह का बदन बन जाता है। और वो बदन के किस हिस्से को कहां इस्तेमाल करता है? ये सर पे है। ये जो दिमाग है ना आपका, ये किसी को नहीं खुदा ने बनाया। हाथ बनाए, पांव बनाए, कान बनाए, आंखें बनाई। जो सर है, जिस तरह बीवी का सर कौन है? शौहर है। और कलीसिया का सर कौन है? कलीसिया का सर कौन है? सो आप बदन है, सर नहीं है। तो अथॉरिटी सारी सर के पास है कि वो बदन के किस हिस्से को कहता है कि चल तू हाथ उठा, तू ये सुन, तू चल, तू बैठ, तू उठ। ये कंट्रोल करता है खुदा का बेटा यीशु मसीह। और कलीसिया का पूरा कंट्रोल यीशु मसीह के पास है, पादरी के पास नहीं है। पादरी खुद उस बदन का हिस्सा है जिस बदन का आप हिस्सा है। और अथॉरिटी किसके पास है? खुदा के बेटे यीशु के पास। और वो अथॉरिटी ट्रांसफर पूरे बदन में हो गई है और आप बदन है। कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए। जब कहता है सर कि चल तो चलना है, जब वो कहता है बैठ तो बैठना है, जब वो कहता है उठ तो उठना है, जब वो कहता है घुटनों के बल हो तो होना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो डाली उसमें कायम रहेगी, बहुत सा फल लाएगी। हालेलुया। और ये कलीसिया फलदार बन जाएगी जब उसमें कायम रहेगी। और यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुझ में कायम रहो तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। इसलिए ये स्टेटमेंट
यीशु मसीह की पढ़ के मैं ख़त्म करूँगा। ज़रूर है कि वो बढ़े, ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अथॉरिटी आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, पावर आपके पास है, बाइबल आपके पास है, इंजील आपके पास है, फरिश्ते आपके पास है, इल्हाम आपके पास है, नबी आपके पास है, खुदा का बेटा यीशु आपके पास है, रूहुल कुद्स आपके पास है और खुदा खुद आपके पास है। तो फिर सारा कुछ जब आपके पास है तो क्यों चुप बैठे हुए हैं? उठे, उठे और यीशु मसीह का प्रचार करें और बताएं कि मैं उसकी राह को तैयार करने वाला हूँ, वाली हूँ। सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे।